तो हेलो दोस्तों, आज हम क्या जानने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वह शक्ति। ओके, तो आज हम ये जानेंगे और ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट वेरी इम्पॉर्टेंट के रूप में आप इसको पढ़िए, अच्छे से एकदम जानिए। मैं अच्छे से बताऊंगा, एकदम डीपली जा करके मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, मैं डीपली बताऊंगा आपको। यहाँ पे ध्यान देने वाली सबसे अच्छी बात यह है कि ये बोर्ड एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है और इनके डेरिवेशन के भी बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करिए और बेल घंटे जो आइकन उसको आप ज़रूर ऑल पे क्लिक करिए ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हर एक वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। जो आस पड़ोस में जितने भी बच्चे हैं वो सब इस क्लास 12th की इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। ओके, तो मिलते तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम इनसे मिलेंगे। लिखा क्या, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बह सकती। भैया शक्ति होती क्या है? ठीक है, शक्ति होती क्या है तो उसके बारे में आप जानिए कि वैद्युत परिपथ में क्या, वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के वह होने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। क्या वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के वह होने वह जो होती है, ऊर्जा के वह होने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ओके, तो मान लीजिए कि यदि आपके पास एक फॉर्मूला होता है, क्या वह ऊर्जा का मान, मान लीजिए आपके पास वह ऊर्जा का मान W बराबर V क्रॉस I है। ठीक है, W बराबर क्या, V मल्टीप्लाई I। यदि किसी दिश धारा में T सेकेंड में क्या हो, सॉरी T की जगह, ठीक है, मतलब क्या कि यदि मान लीजिए T सेकेंड में ऊर्जा का मान क्या हो, ऊर्जा का मान इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि T सेकेंड में हमारी ऊर्जा क्या जो वह हो रही है। ओके, और यदि बात करें कि यदि किसी परिपथ में विभवांतर क्या हो, V हो, और धारा आ जाए क्या, I, धारा क्या हो, I हो। ठीक है, तो यदि हमें यदि आप जानते क्या है, एक फॉर्मूला जो कि मैंने आपको बहुत ही पहले से बता रहा हूँ, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि आपको मैं पहले से ही बता रहा हूँ। ठीक है, I बराबर I नॉट I जीरो साइन ओमेगा टी। और जितनी भी थ्योरी लिखनी होगी ना, मैं यहाँ शो कर दे रहा हूँ, और जो थ्योरी लिखेंगे उसके बाद आप इस फॉर्मूले को लिखेंगे। ठीक है, थ्योरी लिखने के बाद इस फॉर्मूले को लिखेंगे। ठीक है, थ्योरी शो हो गई होगी और उसके बाद आप इस फॉर्मूले को लिखेंगे। ठीक है, तो I बराबर I जीरो साइन ओमेगा टी। और यदि हम E निकालते हैं तो क्या करते हैं, यदि हम क्या निकालना है, E निकालना है तो क्या करेंगे, E जीरो साइन ओमेगा टी प्लस हम क्या कर देंगे, फाइव, क्या कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे, फाइव। और यदि हम क्या करें, आपके पास I आ गया और E आ गया। ठीक है, और यदि मान लीजिए इक्वेशन 1 का आप लेते हैं, मान लीजिए पहले इक्वेशन 1 आप इसको मान लीजिएगा। ठीक है, और यदि आप क्या करिए, W बराबर क्या होता है, यदि आप W कैसे हमको मिलेगा, जब हम DW का क्या करेंगे, जब हम DW का इंटीग्रेशन करेंगे तभी ना हमको W मिलेगा, कोई टेंशन नहीं ना है। ओके, तो जब आप DW का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तभी आपके पास W मिलेगा। और यदि आपके पास जो समय लग रहा है वो 0 हो और ये क्या लगे, ये आपके पास T तक आवर्तकाल क्या हो, T जाए। ठीक है, तो देन आपके पास एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है वो फॉर्मूला, आपके पास एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो देन आप जानते क्या है वो फॉर्मूला। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला मैंने क्या बताया, जो मैंने ये निकाला ना, E और I, वही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, E इंटू I इंटीग्रेशन 0T E इंटू I dt। देन हम E की वैल्यू रखेंगे और क्या रखेंगे, T I की वैल्यू रखेंगे। ओके, यहाँ से लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, इंटीग्रेशन 0 से T लिमिट लग गया आपके पास। E की वैल्यू यहाँ पे है E जीरो साइन ओमेगा टी प्लस में 5 इंटू I की वैल्यू क्या है, I जीरो साइन ओमेगा
टी और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास डी टी। देन हमको अब इतना भरोसा होगा कि दिख रहा होगा आपको, ठीक है, कि आपके पास ये आ गया और ई ज़ीरो साइन ओमेगा टी प्लस क्या आ गया आपके पास फाई आ गया। ओके, देन उसके बाद आपका जो ई ज़ीरो है और आई ज़ीरो है वो क्या हो जाएगा कॉमन, मतलब हम बाहर ले लेंगे, ठीक है, इनका इंटीग्रेशन मैं नहीं करूँगा। तो ई ज़ीरो और आई ज़ीरो कहाँ आ जाएंगे बाहर। ओके, यहाँ आप कैपिटल आई लीजिए, स्मॉल आई लीजिए, कोई टेंशन नहीं लेने वाली बात है। ओके, और ज़ीरो से टी तक और यहाँ आपके पास साइन ओमेगा टी प्लस फाई और देन साइन ओमेगा टी और यहाँ क्या आ जाएगा डी टी। और यदि आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है ई ज़ीरो आई ज़ीरो और यहाँ पे आपके पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा कॉस फाई अपॉन में टू इंटू कैपिटल टी। देखिए आपके पास मैं लिमिट रखूँगा, जब लिमिट रखने के बाद हमारे पास t माइनस ज़ीरो आएगा तो ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। यदि आपके पास लिमिट आएगा तो t माइनस ज़ीरो रखेंगे तो आपके पास t माइनस ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं, हटा देंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ओनली मैं यहाँ पे t लिखा हूँ, ठीक है, दैट्स ऑल। ओके, मैंने यहाँ पे ओनली क्या लिखा है, t लिखा है, डन। अब देखिए 2 इक्वल क्या होता है, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, मतलब अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल में आता है, वो ओनली 2 के इक्वल में आता है। देन आपके पास तो इसको ये 2 को मैं क्या कर सकता हूँ, दो भागों में मैं बांट सकता हूँ, जैसे ई ज़ीरो के अपॉन में अंडर रूट में 2 इंटू आई ज़ीरो के अपॉन में अंडर रूट 2 कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, इंटू कॉस फाई और यहाँ पे इंटू में टी। ओके, तो ई ज़ीरो अपॉन अंडर रूट 2 आई ज़ीरो अपॉन अंडर रूट 2 कन्वर्ट किस में होता है ये बताइए आप। आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये किस में चेंज हो जाएगा, वी आर एम एस, क्या वी आर एम एस या ई आर एम एस का ये, वी आर एम एस का ये या ई आर एम एस का ये, और यहाँ पे क्योंकि वोल्ट है ना तो वी आर एम एस कहेंगे या ई आर एम एस कहेंगे। और आई ज़ीरो अपॉन अंडर रूट में 2 है तो इसको हम क्या कहेंगे, देखिए यदि मैं यहाँ पर आई ई के जगह पे वी लेता ना तो हर जगह ई के जगह पे वी आता, ठीक है, बट यहाँ पे मैं ई लिया है तो हर जगह ई आ रहा है, लेकिन दोनों का मीन्स क्या होता है, विभवांतर ही होगा, ठीक है, दैट्स। अब आई ज़ीरो अपॉन अंडर रूट 2 शिखर मान हम लेंगे, ठीक है, शिखर मान के रूप में आप इसको जान रहेंगे, नहीं इसका डेरिवेशन मैंने करा चुका है, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए आपको चैनल में अपलोड मिलेगा। तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका आई के बराबर आई आर एम एस और ये किसके बराबर हो जाएगा ई आर एम एस के, ठीक है। तो यहाँ ये किसके बराबर था, ये W के इक्वल में चल रहे थे, ये सब वैल्यू किसके चल रहे थे, W के इक्वल में। तो W इक्वल में क्या यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, W इक्वल ये आपका ई आर एम एस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई आर एम एस, देन आपके पास कॉस फाई और यहाँ पे टी होगा जो कि आपको दिख रहा है, नहीं हम नहीं जानते, ठीक है, एक बार देख लूँ मैं, सॉरी मैं चाहता हूँ, यहाँ पे क्रॉस टी है, ठीक है, चलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ क्रॉस टी है। ओके, तो देन आपके पास क्या होगा, ये टी जो मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो W अपॉन क्या हो जाएगा, T इक्वल ई आर एम एस क्रॉस आई आर एम एस और क्रॉस कॉस फाइव। ओके, देन आपके पास W अपॉन टी किसके इक्वल होता है, P के इक्वल होता है, तो P बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, ई आर एम एस क्रॉस आई आर एम एस। ओके, यदि आप इसको क्या लिख दें, सॉरी ये आपका इनटू में सब रहेगा, ठीक है, ये आपका सब इनटू में रहेगा, और यदि आप क्रॉस के रूप में चेंज करेंगे तो कॉस फाई क्या हो जाता है, यहाँ से हटा देते हैं, तो कॉस फाई क्या हो जाता है, हट जाता है। यदि आपके पास फाई की वैल्यू 0 डिग्री है तो वहाँ पे हम 1 रख देंगे, 90 डिग्री रहेगी तो हम 0 रखेंगे, तो पूरा 0 आ जाएगा। यदि 90 डिग्री करेंगे तो P का मान क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। मीन्स वो वाटहीन धारा होगी ना, जो धारा जाएगी वो कैसी होगी, वो वाटहीन धारा होगी। ओके, दैट्स ऑल। और आप यहाँ से लिखने के बाद यहाँ से लिखेंगे और देन यहाँ तक लिखने के बाद आप यहाँ पे आएंगे। ओके, और तब फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम अगला टॉपिक बताते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, परिपथ का शक्ति गुणांक, ठीक है।
अब परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है भैया? ये तो हमको लगता है कि केवल आपका प्रत्यावर्ती धारा में ही जाना जाता है, ठीक है। कैसे हुआ ये आपको जानने के लिए आपको एक चीज मैं बताता हूँ कि जब आप दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा इन दोनों के बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा ये दोनों चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं, परंतु दोनों में एक अंतर होता है, ठीक है। कि दिष्ट धारा जो होती है उसका फॉर्मूले में आपका वी और आई आएगा। क्या आएगा आपके पास? वी मतलब विभवांतर, आई फॉर धारा, ये दो चीजें आती हैं। और बात रही कि प्रत्यावर्ती धारा में क्या तब डिफरेंस हो गया कि उनके लिए अलग सा निकल रहा है, तो इसमें ये रहता है ना कि इनके में धारा और विभवांतर तो रहेंगे, परंतु अभी को मैंने एक फॉर्मूला प्रूव किया, उस फॉर्मूले में cos फाई भी आया था कि नहीं आया था? बिल्कुल आया था। तो जैसा कि मैंने बताया उनके बीच में जब cos फाई आया तो जो cos फाई आया ना उसी को हम क्या कहते हैं? शक्ति गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम शक्ति गुणांक कहते हैं। तो cos फाई इक्वल शक्ति गुणांक हो जाएगा, ठीक है। तो शक्ति गुणांक मतलब क्या हो गया? cos फाई। देन अब हमको क्या चाहिए? जब cos फाई किसके है? ये शक्ति गुणांक के लिए, ओके। अब क्या जानेंगे? अब क्या जानेंगे कि जब हमारे पास cos फाई शक्ति गुणांक हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आपको एक चीज जाना है कि आपने त्रिकोणमिति पढ़ी होगी, इतनी तो आपके पास है कि आपने त्रिकोणमिति जरूर पढ़ी होगी, ना सही 12 में ही ना सही 11 में, परंतु आपने 10 में तो जरूर पढ़ा होगा। और यदि आप गृह विज्ञान लेके पढ़े 10 में तो भाई मैं क्या करूँ, ठीक है। लेकिन जितने होते हैं 80% मैथ से पढ़ते हैं 10 में, जहाँ तक हमको लगता है, ठीक है। जैसे देखिए क्या कि आपके पास यहाँ पे होता क्या है? sec स्क्वायर। आप यहाँ पे आप सोचेंगे कि थीटा लें कि फाई लें, क्योंकि यहाँ पे फाई है, तो आपको मेंटेलिटी ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ पे आप फाई भी लेंगे, ठीक है। मतलब फाई लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, ये तो आप जानते होंगे कि त्रिकोणमिति के अनुसार 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। अब बात की जाए कि tan फाई बराबर क्या होता है, मैंने पीछे बताया है क्या होता है, ठीक है। tan फाई बराबर क्या होता है? तो x अपॉन r होता है। क्या होता है? x अपॉन r होता है, बट इस पे स्क्वायर लगा तो उसके ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, देन r स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या अपॉन में मान लीजिए 1, तो 1x के साथ मल्टीप्लाई किया और r1 के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब क्या r1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो r स्क्वायर आ गया, प्लस x का मल्टीप्लाई 1 के साथ किया x स्क्वायर आ गया, अपॉन r का मल्टीप्लाई 1 के साथ किया r स्क्वायर आ गया। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज वेरी वेरी इजी, एलसीएम की अपेक्षा ये बहुत इजी होता है। बस ये होता है कि इसमें मल्टीप्लाई ज़्यादा करनी रहती है, लेकिन जो आपका जो आंसर आएगा ना एकदम फिट फाट आएगा। यदि आपको एलसीएम लेने में गलती होगी तो आपका आंसर गलत, लेकिन इसमें जल्दी गलत नहीं होता है, ठीक है। आपका क्या होगा? ये sec स्क्वायर फाई इक्वल आएगा, ठीक है, ओके। अब जानिएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है? जेड के बराबर होता है। ये चीज़ें मैंने पीछे बताई हुई है ना, ठीक है। जब मैंने आपको 7 चीजें बताई थी, यदि परिपथ में धारिता रहे, प्रेरक तो रहे, प्रतिरोध रहे, या धारिता प्रेरक तो रहे, या प्रतिरोध प्रेरक तो रहे, या फिर धारिता प्रेरक प्रतिरोध तीनों रहे, ऐसे कंडीशनें 7 कंडीशनें ऐसे बनी थी जो कि मैंने बता चुकी है, ठीक है। आप जाएंगे लेक्चर में आपको दिख जाएगा। ये आपका जेड के इक्वल हो गया, तो हम क्या लिखेंगे? जेड स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। अब आप जानेंगे क्या जेड स्क्वायर अपॉन जब आर स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, हाँ या ना लिख सकते हैं। sec स्क्वायर थीटा हम इसको फाई है तो sec फाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड देन आपका स्क्वायर स्क्वायर जब कैंसिल हो जाता है तो आपके पास क्या आ जाता है? sec फाई इक्वल क्या हो जाता है आपके पास? जेड अपॉन आर हो जाता है। अब मान लीजिए sec फाई है, आप इसको cos में चेंज करना है तो sec बराबर क्या होता है? 1 अपॉन में cos, तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन cos फाई इक्वल जेड अपॉन आर। देन आपके पास क्या आ जाएगा? cos फाई इक्वल आर अपॉन जेड। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आया,
तो शक्ति गुणांक आ गया ना आपके पास, शक्ति गुणांक। इसको हम क्या कहते थे, शक्ति गुणांक। क्या कहते हैं हम इसको, शक्ति गुणांक इक्वल cos फाई। तो देन आपके पास cos फाई इक्वल r/z आ गया, ठीक है, दैट्स ऑल। ओके, तो अब हम जानते क्या है, अगले लेक्चर में हम क्या जानेंगे, चोक कुंडली के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, चोक कुंडली। ये आपका इम्पोर्टेंट है, चोक कुंडली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको वाटहीन धारा के बारे में बताई जाएगी। वाटहीन धारा चाहूँ तो मैं अभी बता दूँ, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसका जब भी आप धारा भेज रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, हमेशा जब शून्य आता है तो वाटहीन धारा होती है, परंतु उनके बीच में कुछ डेरिवेशन है जो कि मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। अगला लेक्चर वाटहीन धारा के लिए होगा और चोक कुंडली के होगा, ठीक है। उसमें मैं पूरा चीज़ ऑल टू ऑल बताऊंगा, और एक अनुनादी परिपथ होता है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अगले लेक्चर के लिए आप मिलिए हमसे, और वो लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा, बट ये लेक्चर इंपॉर्टेंट के रूप में नहीं, और उसको वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और एक नई उम्मीद के साथ जो हमको एक कामयाब बना सके। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।